प्रयागराज 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में प्रयागराज के गंगा पार क्षेत्र अंतर्गत सहसों में भी भव्य आयोजन देखने को मिला। यहां संविधान सुरक्षा परिसर एवं सामाजिक उत्थान संस्थान गंगा पार प्रयागराज की टीम ने एक सराहनीय पहल करते हुए जयंती के अवसर पर निकल रही विभिन्न रैलियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रैली में शामिल लोगों को जलपान वितरित किया तथा माल्यार्पण कर सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से धीरेन्द्र सिंह, राम प्रकाश, सुरेश, चंद्रभान सिंह, रामसूरत पटेल, नीरज पासी, रमेश गौतम, रत्नेश, अवधेश मौर्य एवं श्याम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान एनएआई न्यूज टीवी की टीम ने उपस्थित लोगों से बातचीत की, जिसमें सभी ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने और संविधान की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। इस आयोजन ने न केवल अंबेडकर जयंती को विशेष बनाया, बल्कि समाज में एकता, समानता और जागरूकता का संदेश भी दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के सांसों गोल चौराहे पे उपस्थित हूँ, जहां पर आज संविधान सुरक्षा परिषद के जवान सिपाही उपस्थित और लोगों को जलपान की व्यवस्था भी की है। जितने भी लोग यहाँ पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मानित उनके जन्म दिवस के इस अवसर पे जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी लोग आ रहे हैं, रैलियां आ रही है, तमाम उनका माल्यार्पण करने के बाद जलपान की व्यवस्था यहाँ की है। कुछ सम्मानित व्यक्ति भी हमारे साथ उपस्थित है, जो संविधान सुरक्षा परिषद के नींव रखने वाले भी लोग यहाँ उपस्थित, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और विशेष चर्चा इस विषय पे भी होगी कि हमारे संविधान की जो बातें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों को दिए हैं, उसका हमें आपका कैसे अनुसरण करना चाहिए। आज के नवयुवक जहां पर रैलियों में इसे तब्दील कर रहे हैं, केवल मनोरंजन का साधन बनाए जा रहे हैं, उस विषय में क्या कुछ कहेंगे। तो आइए हम कुछ सम्मानित व्यक्तियों से वार्तालाप करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले आपका स्वागत अभिनंदन है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 137वीं जन्म जयंती। साथियों, मैं नवयुवकों को कुछ नहीं कहना चाहूंगा, केवल एक बात करने का प्रयास करूंगा कि याद करो वो समय जब संविधान नहीं था और बाबा साहब जो आज हमें संविधान दिए हैं, वो कितनी मशक्कत करके संविधान को हमारे आवाज के लिए रचित करके और पास करवा कर गए हैं। लेकिन आज संविधान रहने के बावजूद भी हम अपने अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं, तरह भटक रहे हैं। इससे नसीहत लेने की जरूरत है और हर परिवार को, हर बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। पढ़ें और संविधान को पढ़ने की जरूरत है। न पढ़ सके संविधान की जो है प्रस्तावना है उसे पढ़ें, और संविधान की प्रस्तावना ही सब कुछ है। बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या जैसे अभी तमाम डीजों पे देखा गया, उसमें कुछ भोजपुरी असब शोभनीय गाने भी गा रहे थे, क्या ये कहीं न कहीं उनको इसकी जानकारी नहीं है या फिर इसे मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है? देखिए, गीतों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है और हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। तो साथियों, मेरा कहने केवल एक उद्देश्य है कि आप अपने नियत को, अपने मार्ग को, अपने कहते हैं विचार को एक रास्ते पर लगाइए, तब आपका विकास होगा। जब आपका विकास होगा तो आपकी पीढ़ी अपने आप खुशहाल होगी। इसको ध्यान देने की जरूरत है, बाबा साहब को नसीहत देने की जरूरत है सब लोगों को। संविधान आपके साथ में है। आज यहाँ पर आप इतनी जनसंख्या में उमड़े हुए हैं, संविधान सुरक्षा परिषद की क्या अपनी रणनीति है और लोगों को क्या या? देखिए, संविधान सुरक्षा परिषद एक अराजनीतिक संगठन है। किसी भी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। आप जितने क्षण के लिए रहे उतने क्षण के लिए बहुत बड़ा स्वागत है। इसके बाद हमारा मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो विचार था उसे हम और आप संविधान के तहत मजबूती से लोगों के बीच में प्रसारित करें और लोगों को जागरूक करें, जिससे वो अपने हक अधिकार को पाने में सफल हो सके। क्या कहना चाहेंगे? शनिवार संविधान सुरक्षा परिषद के लिए पूजा पाठ भी होता है, वहां पर किसकी पूजा की जाती है और क्या शनिवार को ही पूजा करना? जी, आप पहले पत्रकार रहे जिन्होंने पहली बार आपने इस बात को पूछा कि वहाँ संविधान की पूजा होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसका क्या कारण है। साथियों,
आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि यह संविधान एक ऐसा शब्द है। संविधान का अर्थ जब आप समझेंगे बड़ी ही गहराई तक जाएगा। संविधान का अर्थ एक प्रकार की ईश्वर से लिया जाता है। संविधान ईश्वर का वह संविधान जो हर मनुष्य के लिए एक बराबर है। पैदा होने का तरीका और जितने भी आपके आकार हैं, प्रकार हैं, जितने भी रंग रूप आप अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर का ढांचा, बनावट सब ईश्वर ने एक बेच दिया है, एक समान किया है सबको, और सबको एक समान व्यवहार करता है। प्रकाश होता है सबको लेता है, अंधियार होता है सबको होता है, वर्षा होती है सबको खेत में होता है, उसमें जाति भेदभाव नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश जो धूप होता है, गर्मी होती है, गर्मी सबको सहनीय हो असहनीय हो सबको लगती है। किसी भी प्रकार का जो भी आप भौतिक जीवन में अनुभव करते हैं, जिसको आप समझते हैं कि किसी ईश्वरीय माया ने दिया है, तो संविधान है, वह संविधान है। उस संविधान के तहत बाबा साहब ने इसकी अनुभूति किया, एहसास किया, और बाबा साहब ने उस संविधान को लिखा। इस संविधान को जानने का जब प्रयास करेंगे तो आप गहराई में जाएंगे। ईश्वर का संविधान बाबा साहब का संविधान है, इसलिए हम लोग बाबा साहब को ईश्वर का रूप मानते हैं। इसीलिए वहां पे पूजा होती है। जी जी जी। कुछ और छोटी बात, अभी पिछले बीती रात का भी कह लीजिए, फूलपुर में एक भीमराव अम्बेडकर जी के सर को तोड़ दिया गया। अभी पिछले कुछ दिन कुछ यहाँ से सम्मानित लोग भी वहाँ उपस्थित रहे हैं, नीरज भैया, वो तमाम लोग आपके रतौरा ग्राम सभा में। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके विषय में कुछ कहना चाहें? तस्वीरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मैं एक बात कहूंगा, सर तोड़ने का अर्थ हुआ तो सर को नीचा करना चाहते हैं। उनका सर नीचा हो रहा है, जो अनावश्यक गर्व किया करते थे, अनावश्यक गर्व था उनका, आज उनका सर नीचा हो रहा है, इसलिए वो बाबा साहब के सर तोड़ना चाहते हैं। बाबा साहब के सर को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो चीज दे दिया है, ये संविधान, जिससे पूरा देश चल रहा है, विश्व में भी इसकी पूजा होती है संविधान की। तो यह भारत में दो चार लोग अगर इसके विरोध में खड़े हों तो उससे कोई माने मतलब नहीं होता। लेकिन इतना भी उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने विचार को पहले मेंटेन करिए, इसके बाद बाबा साहब के सर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इतने सर खड़े हो गए हैं, इतने सर खड़े हो गए हैं कि आप कभी से कभी नहीं कर पाएंगे। चाचा एक लास्ट है, किसी व्यक्ति ने हमसे कहा था, भैया किसी से पूछिएगा कि भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों में और मूर्तियों में अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी उंगली को एक दिशा में दिखाते हैं। उसका देखिए, बाबा साहब की अंगुली जो एक दिशा में होती है, उसका कई अर्थ है, जिसमें प्रमुख अर्थ जो हम लोग मानते हैं, उसमें बाबा साहब का केवल एक है, एक हो जाओ और एक दिशा पकड़ो जो संविधान में है, और आप सीधे सीधे संसद तक पहुंचो। वहाँ जहां से आपका सारा निर्णय होता है, आपका अधिकार मिलता है, इसलिए आप संसद तक जाने की जरूरत है। जब तक आप अपने संसद तक नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आप भटकते रहो सर, कुछ मिलने आपका नहीं। नवयुवक साथियों को कुछ संदेश देना चाहते हो, हमारे समाज को कुछ संदेश देना चाहते हो अपने संविधान सुरक्षा परिषद की तरफ से, तो जरूर अपनी बात रखें। देखिए, मैं सभी लोगों को एक अपने तरफ से मेरा एक विचार है, संदेश देना चाहता हूँ कि यह संविधान है जिसको बार बार तोड़ने का, और कुछ कहते हैं मुखों द्वारा, कुछ मुख द्वारा, सबका नहीं, यह सुनने को मिला है कि हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और संविधान को हटाना चाहते हैं। जब संविधान हटाना बहुत आसान नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे संविधान की जानकारी लोगों में कम थी, तब आप संविधान को हटाने पर संविधान लागू हो गया। और आज जब हमारे पूरे भारत में नवयुवक से लेकर सब लोग जागरूक हो गए, संविधान को हटा नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि बच्चे हमेशा बुराइयों को दूर करें और अच्छाइयों को अपनाते हुए बाबा साहब से नसीहत लें, जो कि जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था कमजोर थी, दिन रात पढ़ करके उस समय जिसमें शिक्षा से दूर रखा जा रहा था, शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाता। आज आपके विद्यालय, गांव में विद्यालय हैं, दर विद्यालय हैं, बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और संविधान के अनुसार आप अपनी मांग को रखिए। अनैतिक काम मत करिए, किसी भी प्रकार के उपद्रव कहीं करने का प्रयास न करें। हमारे साथ युवा साथी नीरज जी जुड़ चुके हैं। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज इस अवसर पर इसे पूरा विश्व मना रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बाबा साहब जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारी मंगल कामनाएं देते हुए इस जन्म दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। एक ऐसा उत्सव जहां किसी आयोजनकर्ता की जरूरत नहीं है, लोग खुद अपने व्यवस्था से लोग आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ के हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में आज बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है। भैया बहुत जगह हमने आपको देखा है, समाज में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं,
उन दीन दुखियों के घर आप पहुंचते हैं, जहां जहां हमने देखा मूर्तियों को तोड़ा गया है या लोग परेशान है, आप वहां पहुंचते हैं। जब मूर्तियों को तोड़ा आप लोग देखते हो तो क्या क्या प्रतीत होता है? देखिए, पूरे दुनिया भर में अगर आप देखिए, अभी बगल के देश नेपाल में अगर हम लोग देखा जाए कि वहां की संसद ने पूरी संसद ने देश ने दलितों से माफी मांगी। नई सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर देश भर में दलितों से माफी मांगी। अमेरिका जैसे देश में जहां बराक ओबामा श्वेत अश्वेत की इतनी गहरी लड़ाई थी, दास्ता प्रथा थी, लेकिन उन देशों में भी बराक ओबामा को वहां राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। यह पूरी दुनिया में उनके देश के अंदर जो गलतियां हो रही थी उसको उन्होंने सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है कि बाबा साहब जैसे महान शख्सियत की भी प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, अपमानित किया जाता है, उनको मनाने वाले लोगों को अपमानित किया जाता है। यह बहुत ही दुख की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यह नहीं समझ में आता कि यह उनकी अज्ञानता है मूर्खता है या उनकी मूर्खता है, या फिर वो अभी भी उसी वैदिक काल की व्यवस्था में जीना चाहता है, या उसी वैदिक व्यवस्था में लोगों को ले जाना चाहते हैं, बड़े व्यवस्था में वह या तो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए देखिए कि पूरे देश भर में एक टकराहट की स्थिति बनी हुई है। जहां भी बाबा साहब के समर्थक हैं वो भी बड़ी मजबूती के साथ उनकी बात को रख रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके आप अगर उनसे पूछेंगे तो उनके पास विरोध करने का कोई मजबूत लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। केवल और केवल एक ही बात है कि बाबा साहब की बिरादरी के चलते घिरा हो रही है। ये बहुत दुख की बात है। ये चीजें हम नए युग में और आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन उन चीजों को बढ़ाया जा रहा है और बाकायदा उसमें आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों का समर्थन है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। युवा साथी हमारे जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आज इस अवसर पर? बहुत बहुत आपको धन्यवाद साथी। इस अवसर पे बाबा साहब का आज जन्मदिन है। इस अवसर पे हम जैसे युवक लोग जागरूक हैं, और जागरूक होने के बाद इतने मनवादी लोग हैं, कहीं पिछड़ों को देख लीजिए, दलित को देख लीजिए, आदिवासियों को देख लीजिए, हमेशा मनवादी लोग कभी मारने का काम करते हैं, कभी कुछ। अभी अगले साल देख लीजिए, जन्मदिन के 2 दिन पहले करछना में एक हमारे दलित भाई की हत्या कर दी गई थी। ये सब मनवादी लोग सोचते हैं जो बाबा साहब को मनाते हैं, बाबा साहब को मनाने वाले लोगों को ये मनवादी लोग हमेशा उनकी कहीं हत्या करना, कहीं कुछ करना, उनके बहन बेटियों के। हम लोग जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं, हम लोग मनवादी लोगों से परेशान हैं, और बाबा साहब हम लोगों को इतना बड़ा अधिकार दिए हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा अधिकार है हमारा मत। आज बाबा साहब का दिन है, हम लोगों को अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, बैठने का अधिकार मिला है, समाज में बोलने का अधिकार मिला है, सिर्फ बाबा साहब का देन है। शुभ नाम क्या होगा बड़े भाई? मेरा नाम शुभ नाम है अवधेश मौर्य, बस जिला प्रयागराज। मौर्य जी, आप बताने का थोड़ा सा प्रयास करें जी। आज आपने भी बताया कि पिछड़े दलित समुदाय, कहीं न कहीं आपको देखा जाएगा कि युवक ही आगे रहते हैं मारने में भी, और युवक ही आगे रहते हैं बचाने में। तो ऐसे युवक को क्या कहना चाहेंगे आप, या क्या संदेश देना चाहते हैं जो इसको माहौल को गड़बड़ाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं? देखिए, जो मनवादी लोग होते हैं, चाहे युवक हो चाहे जो भी हो, वो मनवादी की ही लोग उनके विचार भरा रहेगा। और जो मनवादी लोग नहीं है, जो बचाते हैं युवा, उनके समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा रहती है, इसलिए हमेशा आगे रहते हैं, और युवक मार भी खाते हैं, बचाते भी हैं। बहुत अच्छा। कुछ और हमारे साथ चाचा बहुत बहुत स्वागत है आपका, कुछ थोड़ा सा बोल दें। आज इस संविधान सुरक्षा परिषद के बीच में आप लोग खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा संदेश दें हमारे युवाओं को। हमारा एक ही विचार है, जैसे सब चीज अपने अपने को होती है, वैसे हम 85 वाले 85 को वोट दें, बस। क्या बात है, बहुत अच्छी। कम शब्दों में आपने देखा, कम शब्दों में सारी बात को खत्म कर दी। कम शब्दों में ये सारी बात का अध्यापक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुका, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे, और कई दिनों बाद आशीर्वाद भी मिलने वाला है। सर बहुत बहुत परेशान, सर कैसे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे संविधान सुरक्षा परिषद के इस टीम के साथ आप भी देखे जा रहे हैं, और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सामाजिक परिवर्तन
जो संविधान सुरक्षा परिषद के टीम के लोग कर रहे हैं और सामाजिक उत्थान संस्थान प्रयागराज दोनों लोगों के सहयोग से छत्रपति साहू जी महाराज के सामने जो स्टॉल लगाया गया है, ये जन कल्याण के लिए। ये देखिए पानी की व्यवस्था, ये आपका पार्क इतना सुंदर बना दिया गया सबके सहयोग से। ये सबके मेल से ही सामाजिक परिवर्तन जो कुंठा है, जो अव्यवस्था है, उसको मिल बैठ करके सब लोग करेंगे, जिससे कि सभी का कल्याण हो सके और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुरक्षा ही हो सके। वो है संविधान सुरक्षा। संविधान के नियमों को, अनुच्छेद को अमल में लाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और उसके स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था ना, संघर्ष करिए, संगठित रहिए और स्वरूप में अपन बने रहिए। इस परिवर्तन को आप देख ही रहे हैं, परिवर्तन ही समाज परिवर्तन करेगा आगे से। संविधान सुरक्षा परिषद पाकिस्तान में बंधन करती है। साथियों, सभी लोगों से निवेदन है, आप आइए और करिए कुछ जलपान की संविधान और आप इस जयंती माननीय मणिलाल जी मास्टर साहब, राम सजीवन मास्टर साहब और जंग बहादुर पटेल जी और राम बहादुर पटेल रत्नेश शर्मा जी, नीरज भाई, रमेश भाई